डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से सदारती माफी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा। अपील में कहा कि जो बाइडन सदारती ओहदा छोड़ने से पहले उनकी सजा माफ कर दें। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टैफर्ड इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सदारती माफी के लिए पुरुमीद। गैर मुल्की मीडिया को बयान में वकील ने बताया कि आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन के नाम 76,000 अल्फाज पर मुश्तमिल डोजियर भेजा है। साथ कहा कि वो बेगुनाह है, उनके लिए हर दिन अजियत है। इंशाअल्लाह एक दिन इस अजाब से आज़ादी मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का ओहदा सदारत पर आज आखिरी दिन है। वो पहले ही अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफी दे चुके हैं। 52 साल आफिया सिद्दीकी को 2010 में अमरीकी अदालत ने 86 बरस कैद की सजा सुनाई थी। वो 16 साल कैद काट चुकी है। गाजा में जंगबंदी के माहिदे पर आज से अमल दरामद। इजराइल की काबीना ने हमास के साथ जंगबंदी माहिदे की तौसीक कर दी। माहिदे के तहत पहले मरहले में इजराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास भी 33 इजरायली कैदियों को छोड़ेगा। हमास की कैद में मौजूद 33 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी गई। माहिदे के तहत इजरायली फौज गाजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। भारी इमदाद गाजा में आने की इजाजत होगी। शदीद जख्मी इलाज के लिए मिस्र जा सकेंगे। तीसरे मरहले में गाजा की तामीर नौ और इंतजामी उमूर के मामला तय होंगे। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। मिस्र, कतर, अमरीका, इजराइल और फलस्तीनी हुकाम के नुमाइंदे शामिल। उधर जंगबंदी के बावजूद सैहोनी फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजराइल के शहर तल अवीव के तिजारती मरकज में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने गोली मारकर हमलावर को हलाक कर दिया। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा टीम मराकश पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज से तहकीकात का आगाज करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करके रिपोर्ट तैयार करेगी। इंसानी स्मगलर से मुतालिक भी डाटा जमा किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा। इसहाक डार के वज़ारत खारजा और दाखिला को कश्ती हादसे के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत का हुक्म। 2 रोज कबल कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जहाँ बहक हुए। गुजरात के 12 और मंडी बहाबुद्दीन के 4 अफराद शामिल। 2 सगे भाइयों का ताल्लुक मसीद वाली से था। एक नौजवान गांव हरिया और एक नौजवान गांव सेरे का रिहायशी था। सेरे के 24 साल एहतिशाम की गायबाना नमाज जनाजा अदा। गम से निढाल वालिद ने बताया कि बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट को 40 लाख रुपए दिए। वजीराबाद के शहजाद भट्ट ने 3 एजेंट्स को 45 लाख रुपए दिए। वर्षा के मुताबिक शहजाद को तशद्दुद से कत्ल करके समंदर में फेंका गया। हुकूमत से अपील है मैयतें वापस लाए। ज़राए के मुताबिक कई पाकिस्तानी अब भी मॉरितानिया के सेफ हाउसेज में मौजूद हैं। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा यह मनसूबा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई डिजिटल सरगर्मियों और बरामदात की डिजिटल सर्विसेज पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क है जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की फ़रोग़ का बाइस बनता है। अहदाफ की निशानदही और इसके हुसूल के लिए इक़दामात हुकूमत के अज़्म का अक्कास है। मुल्क जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामज़न है। उधर वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में बार बार कोरम टूटने पर इजहार बरहमी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर दिया। PTI के मुतालबात पर जवाब देने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकिरात बैक वक्त नहीं चला करते, जिसके लिए आप कोशा थे। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है तो मुज़ाकिरात वाली कोशिश छोड़ दें। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पैगाम में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मशवरा। लिखा कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। इनको मशवरा है, छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों से झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। PTI जब कानूनी दिफा न कर सके तो मजहबी टच दे देती है। रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बानी PTI की अपील आई तो 1-2 समातों में फारिग हो जाएगी।
इनके पास दिफा में कोई ठोस मवाद और शवाहिद नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट से काबीना के दीगर अरकान ने फायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सजा नहीं दी गई। जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया उस पर भी लीगल टीम फैसला करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच गया, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसमें गिर गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। अजमा बुखारी ने कहा, अदालती फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत और अमानत के परखचे उड़ा दिए। अब करप्शन छुपाने के लिए इंतहाई ढिठाई से मजहब कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को सजा से पाकिस्तान की जगहसाई हुई। केस हाईकोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली ये £190 मिलियन का नहीं, अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है दबाव के बाइस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का कहा है। शौकत यूसुफजई बोले, एनआरओ बानी पीटीआई नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी ने पहले ही कहा था कि उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। सवाबी में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि हम मुल्क की खातिर संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर पता चला है कि नवाज शरीफ और उनके करीबी साथी मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं। लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां। 4 यूनियन काउंसिल्स बगन, मंदोरी, छपरी और पड़ाव के शहरियों को टल मुंतकिल किया जाएगा। महकमा रिलीफ को टल में आर्जी कैंप बनाने का कह दिया गया। उधर कुरम में अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत, कई इलाकों में आटा, घी और सब्जियां नापैद। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात खत्म हो चुकी। महकमा सेहत ने पंजाब के अस्पतालों में 3000 नर्सेज को तैनात कर दिया, मगर डॉक्टर्स की खाली आसामियां पुर न की जा सकी। किस किस शोबे में डॉक्टर्स की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात बता चुका। बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1.5 अरब से ज्यादा की करप्शन का भांडा भी फोड़ दिया। पीडी विंग के इंजीनियर्स की नाहली से बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कई मंसूबे इल्तिबा का शिकार। HEC ने मजीद प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। 92 न्यूज़ मामला अवाम के सामने ले आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट जारी। बेंच 20 केसेस की इन चैम्बर समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 63A को कालदम करार देने की दरखास्त पर समाअत 22 जनवरी को होगी। फौजी अदालतों के मौजूदा इख्तियारात को गैर आइनी करार देने की दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। PCO के तहत हलफ लेने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई का केस भी 20 जनवरी को लगेगा। बैक वक्त कई नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत 21 जनवरी को होगी। सरकारी बिल्स और बिजली के जायद अखराजात से मुतालिक केस 23 जनवरी को सुना जाएगा। शुमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से 60 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर उलटने के बाद लोग पेट्रोल जमा कर रहे थे। अचानक टैंकर में आग भड़कने से हलाकतें हुईं। गुज़िश्ता साल भी ऑयल टैंकर धमाके से 147 अफराद हलाक हो गए थे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी। 2.5 लाख मेहमानों को दावतनामे जारी किए जा चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक सर्द मौसम के बायस 20 जनवरी को शेड्यूल तकरीब इमारत के अंदर होगी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। उधर ट्रंप की पॉलिसियों के मुखालिफ शहरी मुजाहरे के लिए दारुल हुकूमत वाशिंगटन पहुंचना शुरू। मार्च का ऐलान मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से किया गया था। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने का अमल जारी। फायर फाइटर्स का कहना है पेलिसिडस आग पर 31% और इटॉन आग पर 67% काबू पाया जा चुका। मुतासर इलाकों में आलूदगी में इजाफा हुआ।
हवा का मायार इंतहाई खराब। हुकाम ने इलाका छोड़ने वालों को वापस आने से रोक दिया। अब तक आग के बायस 27 अमवात और 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाकिस्तर हो चुकी। मुंतखब अमरीकी सदर की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एंट्री, अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। 2 रोज में ही कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $6 अरब तक पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सोलाना ने कॉइन तैयार कर लिया। इब्तिदा में 20 करोड़ सिक्के जारी किए गए। 3 साल में सप्लाई 1 अरब सिक्कों तक बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक आज से अमेरिका में बंद हो जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के खिलाफ टिकटॉक कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक पर पाबंदी या इसे फरोख्त करने का फैसला बरकरार रखा। खबर एजेंसी के मुताबिक मुंतखब सदर ट्रंप टिकटॉक को 90 दिन की तौसीह देने पर गौर कर रहे हैं। शमसी तवानाई पर रोज 64 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी की नुमाइश। अमरीकी कंपनी के मुताबिक शमसी तवानाई के साथ गाड़ी बरकी तवानाई पर भी चल सकती है। एक बार चार्ज होकर 640 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है, जो टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 50% ज्यादा मौसर है।